वीरो मंगलम गौतमोऽङ्गडी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतोषासनम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक नाश जानहु मिथ्या भाव ताके करो निर्मूल अब करिहे मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। सम्यक के सन्मुखी मिथ्या दृष्टि का स्वरूप चल रहा है। आत्मा का स्वभाव कैसा है कि आत्मा ज्ञान स्वभावी है। कैसे प्रकट होता है कि स्वयं सन्मुख ज्ञान से प्रकट होता है। किसी राग अथवा विकल्प से यह धर्म प्रकट नहीं होता है। यदि विकल्प से प्रकट होना माना जाए, व्यवहार से यह ज्ञान स्वभाव प्रकट होना माना जाता, तो सबसे पहले तो व्यवहार होने पर धर्म होता, और ये जीव तो अनादि काल से अनंतों बार इस धर्म का आश्रय, इस व्यवहार का आश्रय ले चुका है, तो अभी तक उसे एक समय मात्र के लिए भी, रंच मात्र भी धर्म प्रकट क्यों नहीं हुआ? क्या उस जीव की आज तक कभी मंद कषाय रूप परिणति नहीं हुई? अरे अनंतों बार हुई है, अनंतों बार, लेकिन आज तक उसे कभी सच्चा धर्म प्रकट नहीं हुआ। कारण कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के आधार से नहीं रहता, एक में दूसरे से किंचित भी लाभ नुकसान नहीं होता। इस प्रकार उपदेश में द्रव्य की स्वतंत्रता आती है, तो वहाँ भी बराबर विचार कर निर्णय करना चाहिए। धर्मास्तिकाय के निमित्त से ये जीव पुद्गल गति करते हैं, ऐसा कथन आता है, तो वहाँ विचारना चाहिए कि भाई उस गति करने में जो योग्यता है वो जीव और पुद्गल की स्वयं की है। वहाँ तो धर्मास्तिकाय निमित्त मात्र हैं, कोई बलजोरी से जबरदस्ती से जीव पुद्गल को गति नहीं कराते हैं। इस प्रकार युक्ति से, है ना, लॉजिक से तत्व का निर्णय करना चाहिए। जो जीव सम्यक दर्शन यानी आत्मा की निर्विकल्प प्रतीति करना चाहता है, ऐसे जीव का यहाँ वर्णन चल रहा है। अरे भाई, पहले वह जीव सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र तथा जीव आदि तत्वों के नाम सुनकर उनके लक्षण पहचानता है। बताया था ना कि उद्देश्य और लक्षण निर्देश, फिर उसके बाद धारणा करता है, माने अपने संज्ञान में रटता है, याद करता है, धारणा ज्ञान में पहुंचाता है, फिर उसके बाद स्वयं परीक्षा करके विवेक से निर्णय करता है। एक बार देखो क्या कहते हैं कि सम्यक दर्शन का लक्षण क्या है? सम्यक दर्शन का लक्षण है निर्विकल्प प्रतीति, और सम्यक ज्ञान का लक्षण कि स्वयं पर प्रकाशक बना। सम्यक चारित्र का लक्षण वीतरागता, और जीव तत्व का लक्षण ज्ञान स्वभाव है। इस प्रकार से समस्त तत्वों के नाम और उनके लक्षण जानता है। आश्रम आत्मा की विकारी पर्याय है, उस पर्याय में आत्मा के द्रव्य गुण विद्यमान हैं, क्योंकि गुण अपनी समस्त पर्याय में रहता है, गुण अपनी समस्त पर्यायों में रहते हैं। ऐसा नहीं मानकर उसने क्या मान लिया
कि विकार का मतलब विकार जो हो रहा है, जो राग द्वेष हो रहे हैं, जो मोह हो रहा है, वो कर्म के कारण है। उसने अपने चारित्र गुण को समस्त पर्यायों में रहा हुआ माना ही नहीं, क्योंकि ये राग द्वेष आदि तो उसके चारित्र गुण की विकारी पर्याय हैं। अर्थात उसने गुण और द्रव्य को एक ही नहीं माना, मतलब उसने द्रव्य और गुण को ही नहीं माना। गुण तो उसे कहते हैं जो द्रव्य के संपूर्ण भाग और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में रहता है। अरे एक बाल बोध के बच्चे से पूछो तो वो भी इसका जवाब यही देगा। तो भाई तू क्यों भूल जाता है? क्या तूने बचपन में इसीलिए याद किया था? अरे ये याद करवाने का उद्देश्य यही होता है कि बड़े होकर जब तू ये चीजें समझने लगे तो इस चीज को, इस बात को, इन बातों को अपने धारणा ज्ञान से निकालकर अपने परीक्षा में लगा, उसके निर्णय करने में लगा। समझ में आया ना? ये मिथ्यात्व किसी कर्म के उदय के कारण नहीं है, बल्कि मिथ्यात्व तेरी स्वयं की भूल के कारण है। यानी तेरे मोह कर्म के कारण नहीं है, बल्कि तेरे जो अंदर श्रद्धा गुण है उसकी विपरीत अवस्था, विपरीत पर्याय का नाम ये मिथ्यात्व है। समझ में आया? ये राग पर्याय कोई तेरे त्रिकाली गुण में नहीं है, तेरी त्रिकाली द्रव्य में नहीं है। इसलिए तू शायद ये समझ ले कि भाई ये तो कर्म ने कराया है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये तेरी स्वयं की भूल है। हाँ, ये राग तेरा स्वभाव नहीं है, ये राग तेरा स्वभाव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मिट जाने वाला है, हट जाने वाला है। ना तो कर्म में राग है और तुझ में भी राग टेम्परेरी है, अस्थाई, स्थायी नहीं है। ठीक है? क्योंकि राग पर्याय भी चारित्र गुण का उस समय का स्वयं काल है। भाई जिसने चारित्र गुण को नहीं जाना, उसने ये नहीं जाना कि वो अपनी समस्त पर्यायों में रहता है, तो उसने गुण का लक्षण नहीं जाना। यदि कर्म के कारण राग होना माना जाए तो चारित्र गुण अपनी समस्त पर्यायों में व्यापक नहीं रहा है। समझ में आया ना? क्योंकि ये राग तो चारित्र गुण की विकारी पर्याय है, और तूने राग को किससे होना माना? कर्म के कारण होना माना। तो अभी तो वो अशुद्धि है ना? पूर्ण शुद्धि हुई नहीं है, और तूने क्या मान लिया कि भाई कि ये जो राग है ये कर्म के कारण हो रहे हैं। तो फिर उस राग के समय वो चारित्र गुण क्या कर रहा था वहां पर? इस प्रकार तत्व का भाव भाषित होकर ऐसी प्रतीति करे कि इंद्र भी डिगाने के लिए आ जाएं तो भी नहीं डिगे। समझ में आया? राग में जड़ कर्म निमित्त है, परंतु उस निमित्त के गुण उसकी स्वयं की पर्याय में वर्त रहे हैं, और निमित्त के गुण पर में नहीं जाते। उपादान के गुण उपादान की समस्त पर्यायों में रहते हैं, और निमित्त के गुण निमित्त की समस्त पर्यायों में व्यापक हैं। एक के गुण दूसरे की पर्याय में व्यापक नहीं है। गुण स्वतंत्र पने वर्त कर, यानी कि परिणम कर अपनी पर्याय में व्यापता है। वह गुण ही स्वतंत्र पने अपनी पर्याय का करता है। जीवादि 7 तत्व जगत में हैं। जीव के अलावा अजीव भी है। जीव अपने स्वभाव को चूक कर पर लक्ष्य करता है, तब विकार होता है, और उस विकार में ये अजीव निमित्त कारण तो है, लेकिन उपादान कारण नहीं है, माने स्वयं कारण नहीं है। ये पुण्य पाप आदि भाव आश्रम हैं, दुखदायक हैं, और संवर निर्जरा तो जीव की अपनी सम्यक दर्शन आदि रूप निर्मल पर्याय है, और मोक्ष आत्मा की पूर्ण शुद्धता रूप पर्याय है। इस प्रकार समस्त तत्वों का अनुमान तथा शास्त्र के बराबर निर्णय करना चाहिए। परमाणु में विकार हुआ, माने कि 2 परमाणु आपस में चिकनाहट आदि परिणमित होकर अनंत गुण चिकनाहट आदि हुई, तो उन किसी ने उसे परिणमाया नहीं है। उन परमाणुओं को किसी ने परिणमाया नहीं है, उनकी स्वयं के कारण वो परिणमित हुए हैं। उसकी पर्याय में उसके गुण प्रवर्तमान हैं। 2 गुण रुक्षता मतलब रूखापन और चिकनाहट वाले के साथ बंधे, तो वहाँ 4 गुण वाले ने, माने यूँ समझो कि जो
परमाणु आपस में बंधे हैं रूक्षता के कारण या चिकनाहट के कारण, तो भाई वहाँ किसी दूसरे अन्य द्रव्य में, यानी जीव, धर्म, अधर्म, आकाश काल ने उसे परिणमित नहीं किया है, ना ही उस परमाणु को किसी दूसरे परमाणु ने परिणमित किया है, उद्गल परमाणु ने परिणमित किया है। मतलब प्रत्येक परमाणु स्वतंत्र है, अपने स्वयं के गुण से परिणमित हुआ है। समझ में आया ना? एक जीव दूसरे जीव द्रव्य का कर्ता नहीं, ऐसे ही एक पुद्गल परमाणु भी दूसरे पुद्गल परमाणु का कर्ता नहीं है। अब प्रश्न कर सकते हैं कि त्रिकाली द्रव्य गुण में जब विकार नहीं है तो विकार आया कहाँ से? कि भाई ये विकार तेरे स्वयं के कारण से आया है। जब तूने अपने स्वभाव से च्युत होकर, है ना, वहां पर रुक गया तो फिर रागादि विकार हुआ कहा गया। एक को सम्यक दर्शन हुआ, सबको क्यों नहीं हुआ? कि भाई अन्य को सम्यक दर्शन हुआ तो मुझे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसने पुरुषार्थ किया, लेकिन तूने पुरुषार्थ नहीं किया, उसका निर्णय पक्का था, तूने निर्णय किया ही नहीं। समझ में आया ना? समस्त तत्वों के यथार्थ निर्णय का यदि पुरुषार्थ करता तो सम्यक दर्शन अवश्य ही होता। एकांत में विचारा होता तो सम्यक दर्शन अवश्य ही होता। ठीक है ना? और अगर कोई डाउट्स थे, कोई जिज्ञासा थी, तो भाई विशेष ज्ञानी के समीप प्रश्नोत्तर करने चाहिए। यदि मैं प्रश्न पूछूंगा और लोगों को पता चल गया तो कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, भाई ऐसे मान में अटक कर मत रहे। ज्ञानी जन जो उत्तर दें उस पर बराबर विचार करना चाहिए, पूछने पर शर्माना नहीं चाहिए। और कदाचित अगर ज्ञानी तुझे डांट भी दें तब भी अपनी मान कषाय को गलाकर वहां पर बैठना चाहिए, क्योंकि तुझे तो तेरा हित साधना है। लौकिक कार्यों में तो बड़ा करता है कि गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो भाई यहाँ तो वो ज्ञानी गुरु हैं, उनके समक्ष तो अपनी गर्दन नीचे रखनी चाहिए। वो डांटें तो उसको पुरस्कार के समान ग्रहण करना चाहिए, बिना किसी पूर्वाग्रह के और बिना किसी हट के, बिना किसी अंदर में द्वेष करे, बल्कि उनका एहसान मानना चाहिए कि ज्ञानी तुझ पे कितनी करुणा रख के तुझे समझा रहे हैं, है ना? निर्माणता आनी चाहिए। क्लियर है? और अगर ज्ञानी गुरु उस समय नहीं हो, है ना, और फिर भी चर्चा करने का मन हो तो, या कोई डाउट हो रहा हो, तो अपने समान जो बुद्धि धारक साधर्मी जन हैं उनके साथ तत्व चर्चा करनी चाहिए। एकांत में उसका विचार करके निर्णय करना चाहिए। जिसको सम्यक दर्शन की चाहना हो, सम्यक दर्शन प्रकट करने की गरज हो, अरे भाई उसको ये भाव आते हैं। समझ में आया ना? ये है सम्यक दर्शन का उद्यम। अहो, ये चैतन्य वस्तु तो अपूर्व है। अनंत बार शुभ भाव करने पर भी चैतन्य वस्तु लक्ष्य में नहीं आई, तो राग से पार ये चैतन्य वस्तु अंदर की कोई अपूर्व वस्तु है। समझ में आया? उसके निर्णय में कोई बाहर के कारण अथवा राग मंद नहीं करता। जीव ने अनंत बार द्रव्यलिंगी साधुपना अंगीकार किया है और शुभ भाव करके 9वें ग्रहवेग तक गया है, लेकिन फिर भी चैतन्य वस्तु ख्याल में नहीं आई। भाई वह चैतन्य वस्तु राग के अवलंबन के पार है, माने राग के अवलंबन से ख्याल में नहीं आती है। यह तो कोई अपूर्व ही महिमावंत वस्तु है। वह अंतर्मुख ज्ञान द्वारा ही पकड़ में आने योग्य है। इस प्रकार एकांत में विचार पूर्वक चैतन्य को पकड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या बताया कि उपदेश सुनकर, ज्ञानी से पूछकर, है ना, साधर्मी जनों के साथ चर्चा करके और विचार कर तत्व का बराबर निर्णय करता है। यदि तत्व के निर्णय में ही भूल हो तो फिर अनुभव हो नहीं सकता। इसलिए कहा है कि तत्व निर्णय का उद्यम करना सहज है, सम्यक्त्व सहज है। अरे कौन सा जीव कब सम्यक्त पाएगा? यह तो नौंद केवल ज्ञान में है। नौंद मतलब कि ये तो केवल ज्ञानी जानते हैं, लेकिन वहाँ पर जब सहज कहते हैं तो भाई उसमें सहज में उद्यम भी शामिल है, पुरुषार्थ भी शामिल ही है। केवली ने देखा तब होगा
तो भाई अगर कोई इस बात में बैठ जाए कि केवली ने देखा तब होगा, तब सम्यक दर्शन होगा, तभी पुरुषार्थ होगा, उसके हिसाब से होगा, तो उसको अनादि काल से लेकर अनंत काल तक कभी सम्यक दर्शन होगा नहीं। भाई समयसार जी में क्या कहा कि जगत का व्यर्थ कोलाहल छोड़कर अंतर में चैतन्य वस्तु का अनुभव करे, ऐसा प्रयत्न करे तो 6 मास करे तो अवश्य तुझे इसकी प्राप्ति होगी ही होगी। रुचि हुई हो और अंतर में अभ्यास करे तो अल्प काल में उसका अनुभव हुए बिना रहता नहीं है। इसलिए सम्यक दर्शन के लिए अंतर में तत्व निर्णय और अनुभव का प्रयत्न करना चाहिए। अब जो अन्य मतियों द्वारा जो कल्पित तत्व का उपदेश दिया गया है, इसके द्वारा यदि तुझे जैन उपदेश अन्यथा भाषित होते हों और संदेह होते हों, तो भी ऊपर जो बताया अभी थोड़ी देर पहले, उसके अनुसार उद्यम करना चाहिए। यानी उपदेश सुनकर, ज्ञानी से पूछकर, साधर्मी के साथ चर्चा करके और विचार कर, लॉजिक पर यानी कसौटी पर कसकर उसका निर्णय करना चाहिए, है ना। इस प्रकार उद्यम करते करते जैसा श्री जिनेंद्र देव ने उपदेश दिया है वैसा ही सत्य है और मुझे भी वैसा ही भाषित होता है, ऐसा निर्णय होता है। क्यों? कारण कि जिन देव अन्यथावादी नहीं हैं। भाई ये सनातन मार्ग है, ये सनातन धर्म है, इसके अतिरिक्त सभी अन्य मति हैं। सर्वज्ञ भगवान को रोग होता है, पीड़ा होती है, वे आहार लेते हैं, दवाई लेते हैं। यदि कोई ऐसा माने तो वो अन्यमति है, जैनमति नहीं है। समझ में आया? और अगर कोई दिगंबर संप्रदाय में रहकर भी ये मानता है कि व्यवहार करते करते परमार्थ प्रगटेगा, निश्चय हो जाएगा, व्यवहार करते करते धर्म प्रकट होगा, धर्म निमित्त के अवलंबन से होगा, तो भाई ऐसी मान्यता वाला भी अन्यमति ही मानना, वो अन्यमति जैसा ही है, उसके जैन धर्म मानने ना मानने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उसने जैन धर्म माना ही नहीं है। अरे भाई 8 वर्ष की उम्र में केवल ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात उन अरहंत परमात्मा को लाखों करोड़ों वर्ष जो है शरीर रहा, आहार पानी ना होने पर भी शरीर ज्यों का त्यों रहा। ऐसी तो परम औदारिक शरीर का स्वभाव है। लेकिन इस बात पर तू संदेह करे कि भगवान को आहार नहीं होगा तो उनका शरीर क्रश हो जाएगा, तो भाई यह मिथ्या दृष्टि अन्यमति है। समझ में आया? इस सर्वज्ञ परंपरा में भगवान कुंद कुंद, भगवान दरसेन, समंत भद्र आचार्य आदि संतों ने जो स्वरूप कहा है वही यथार्थ स्वरूप है। इस परंपरा से विपरीत मानने वाले, मनवाने वाले तो कल्पित मार्ग हैं। मुनि को आहार दान देने से मिथ्या दृष्टि का संसार परिमित होना, खरगोश आदि पर जीवों की दया पालने के शुभ भाव से संसार परिमित, परिमित का मतलब होता है मर्यादित होना, मानने मनवाने वाले कल्पित मत हैं, वे जैन धर्म नहीं है। माने जो ये कहता है कि इन दया व्रत नियम संयम आदि से ही धर्म होता है, हम मुनिराज को आहार देंगे तो धर्म होगा। देखो जो साधक होता है वो मुनिराज को आहार का उसके अंदर भाव ना आए, ऐसा 3 काल में संभव नहीं है। जो साधक है उसको जीवों के प्रति दया ना आए, ऐसा 3 काल में संभव नहीं है। लेकिन साधक होते हुए भी वो इन क्रियाओं को धर्म स्वीकार नहीं करता है। समझ में आया? अरे ये मिथ्या दृष्टि के अनंतानुबंधी का राग द्वेष पड़ा है, इसलिए उसको दया दान के शुभ भाव से संसार सीमित नहीं होता। माने संसार में एक भव भी उसका कम नहीं होगा, सम्यक दर्शन से ही संसार परिमित होता है। और ऐसा ना मानकर इन राग से संसार परिमित होना मानने वाले की बात तो सर्वथा मिथ्या है। यहाँ कहते हैं कि ऐसा मानने वाले जैनमति नहीं होकर अन्यमति हैं। इस प्रकार तत्व का बराबर निर्णय करना चाहिए। महाविदेह क्षेत्र में ऐसा ही मार्ग चल रहा है बापू। जैसा मार्ग वहाँ है वैसा ही मार्ग यहाँ है, और जैसा मार्ग यहाँ है वैसा ही ऐरावत क्षेत्र में है, महाविदेह में है। सब जगह सर्वत्र सनातन वीतराग मार्ग तो एक ही है।
अरे जैसा उसका भाव सर्वज्ञ देव ने, वीतराग देव ने कहा है, वैसा ही भाव अपने भीतर भाषित होना चाहिए। स्वयं को भावासन पूर्वक होने वाली प्रतीति ही यथार्थ प्रतीति है। समझ में आया? अरे एक मक्खी भी शक्कर और चीनी में भेद कर लेती है, एक चींटी भी शक्कर और चीनी में, शक्कर और नमक में भेद कर लेती है, शक्कर और फिटकरी में भेद कर लेती है। तो भाई तू अच्छे बुरे का भेद नहीं कर सकता, तू अपने हित अहित का भेद नहीं कर सकता। तुझे तत्व निर्णय करने की जो स्पेशल पावर मिली है भाई, अपने उस पावर से, उस ज्ञान से तत्व का निर्णय करके उसका भावासन कर। सम्यक दर्शन के लिए क्या उपादेय है, क्या हेय है? इन सब तत्वों का भावासन होना चाहिए। जरा विचार तो कर, लेकिन विचार करके तत्व का निर्णय होना चाहिए। निर्णय क्या है? देखो, अवग्रह यह अवाय, निर्णय क्या हो गया? तत्व का निर्णय अवाय होना चाहिए। मति ज्ञान का भेद है ना, अवाय, वहाँ निर्णय होता है। और फिर जब निर्णय पक्का हो जाता है तो वो कहाँ पहुँच जाता है? कि वो धारणा ज्ञान में पहुँच जाता है। समझ में आया? जब तक ये अवाय नहीं होगा, यानी इसलिए भगवान ने कहा है, इसलिए सत्य है, ऐसा मान ले, तो भाई स्वयं को उसका भावासन नहीं हो तो वह प्रतीति यथार्थ प्रतीति नहीं है। भाई विशेष जो वजन दिया है वो भावासन पर है। समझ में आया? अब यहाँ पर एक किसी जिज्ञासु का प्रश्न है कि यदि जिनदेव अन्यथावादी नहीं है, माने जिन्होंने अन्यथा कथन नहीं किया और ना करते हैं, तो जैसा उनका उपदेश है वैसा ही श्रद्धान कर लें, तो फिर परीक्षा करने की क्या आवश्यकता है? तो भाई कहते हैं, सुन हे भोले जीव, ज्ञान में भावासन निर्णय, भावासन कहो, निर्णय कहो, निश्चय करो, ये अवाय हो गया हो तो संपूर्ण जगत बदल जाए, माने तेरी दृष्टि बदल जाए तो तेरी सृष्टि भी बदल जाए। समझ में आया? तो होगा क्या? अगर तूने अंधश्रद्धा से अगर इनका श्रद्धान कर लिया, अंधश्रद्धा से, तो कल को कोई दूसरा कुदेव तुझे कुछ बताएगा तो उसकी बात पे भी श्रद्धान कर लेगा, क्योंकि तेरा खुद का निर्णय नहीं है, ये खुद का निर्णय नहीं है। समझ में आया? भाई भावासन हुए बिना भूल, मतलब भावासन जिसको नहीं है ना, तो उसको भूल होएगी ही होएगी। देखो एक बार क्या हुआ कि एक बार एक लड़के को है ना मच्छर, छोटा बच्चा था, उसको मच्छर के बारे में बताना था, तो उसके सामने एक बड़ा चित्र बनाया। अब मच्छर जैसा चित्र बनाएंगे तो उसे दिखेगा ही नहीं कि क्या है, तो उसके सामने मच्छर का बड़ा रूप बनाया और उसमें समझाया कि देख, मच्छर के ऐसे 4 पैर होते हैं, ऐसी सूंड होती है, बाहर निकले होते हैं ना उसके, वो एक पैर बाहर निकला होता है, इत्यादि। थोड़े समय बाद मतलब ऐसा कुछ बताया। अब थोड़े टाइम बाद, कुछ दिनों बाद, उसी जगह पर, उस शहर में एक हाथी आया। तो उस लड़के से पूछा, बता ये क्या है? तो उस लड़के ने कहा कि ये तो मुझे मेरे मास्टर साहब ने मच्छर बताया था, वैसी ही कुछ आकृति लग रही है, तो ये मच्छर है। तो भाई उसको उस मच्छर का भावासन नहीं था, और सच बोलो तो उसको हाथी भी नहीं मालूम था, उसने उस विशालकाय हाथी को मच्छर समझ लिया। इसी प्रकार जिसको जीव आदि तत्वों का भावासन नहीं हुआ, वह क्षणिक राग को जीव मान लेता है और व्यवहार को धर्म मान लेता है। इसलिए जीव आदि तत्वों का भावासन हुए बिना उसकी यथार्थ प्रतीति नहीं होती। यथार्थ भावासन सहित प्रतीति होना ही सच्ची प्रतीति है। समझ में आया? कोई ये माने कि हम तो भोले मनुष्य हैं, भगवान तो भोले जीवों के रखवाले हैं, है ना, इसीलिए तो भोला नाम पड़ा है ना, भोले। जगत में एक भगवान को क्या बोलते हैं अन्य मतियों में? भोले, कि बड़े भोले हैं, वो अच्छे बुरे को कुछ नहीं देखते, जो उनकी शरण में आता है, जो 10 साल तपस्या करेगा उसको वर देते हैं, चाहे वो कितना ही क्रूर क्यों ना हो। भाई ऐसा कोई कहे तो नहीं चलता है। परीक्षा किए बिना सच्ची श्रद्धा नहीं होती। जिसकी किसी के वचन द्वारा ही प्रतीति की हो, तो भाई वो अन्यथा वचन द्वारा अन्यथा प्रतीति भी कर सकता है। इसलिए न्याय द्वारा निर्णय करना चाहिए। स्वयं ने ही परीक्षा करके निर्णय नहीं किया तो अन्य लोग अन्यथा कहें तो उसके अनुसार ही करेगा। माने आज तूने जिनेंद्र भगवान का निर्णय किया बिना परीक्षा किए,
तो कल को कोई कुदेवादी आके तेरे को तर्क वितर्क में उलझाकर है तुझे लॉजिक से अपनी बात समझा दे, तो तेरा निर्णय खुद था ही नहीं, तूने लॉजिक लगाया ही नहीं था, तो तू उसकी बात भी मानेगा कि हाँ ये बात तो सही है, ये बात तो सही है। भाई कई ऐसे शास्त्र हैं जहाँ तू वहाँ पढ़ेगा ना, और अगर उनकी हेडलाइन मिटा दी जाए तो तू ये कहेगा कि अरे ये तो जैन शास्त्र ही लग रहा है कोई, और तू उस मत को अपने मत में लगाने में मिलाने में लग जाएगा कि अरे वहाँ भी तो ऐसी बात है, तो क्या दिक्कत है। समझ में आया? इसलिए भाषण करना, कसौटी पे कसना, उसके बाद ही इस बात का स्वीकृति करना। भाई यह ज्ञान प्रधान कथन है, इसलिए भाषण की बात करते हैं। आत्मा द्रव्य है, अजीव भी द्रव्य है। दोनों द्रव्य कैसे हैं कि गेय हैं, और ये आश्रय बंध संवर निर्जरा मोक्ष कैसे हैं कि ये पर्याय के रूप में गेय हैं, और कर्म की पर्याय कर्म के पर्याय के रूप में गेय है। इस प्रकार का भाषण होना चाहिए। यह बात अंतर में, ख्याल में आनी चाहिए। समझ में आया? जीव ज्ञायक स्वरूप है, ये शरीर, ये कर्म, ये सब अजीव पृथक तत्व हैं। आश्रव दुखदायक है, आत्मा का पर में अटकना बंद है। आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाली संवर निर्जरा रूप दशा हितकारी है। आत्मा की पूर्ण निर्मल दशा मोक्ष है। इस प्रकार यथार्थ भाषण करना चाहिए। ऐसे भाषण पूर्वक होने वाली प्रतीति ही यथार्थ प्रतीति है। समझ में आया? यदि यहाँ कहोगे कि पुरुष की प्रमाणता से वचन प्रमाण करते हैं, अर्थात सत्पुरुष का कहना सत्य है, तो हमें परीक्षा करने की आवश्यकता क्या है? तो भाई, और साथ में तू ये भी कह सकता है कि यदि शंका करोगे तो सत्पुरुष की अविनय हो जाएगी। भाई उनकी अविनय नहीं है, तू शंका मत कर। शंका करने की कौन कह रहा है? तू परीक्षा कर। तू युक्ति से, प्रमाण से, नयों से, निक्षेपों से परीक्षा कर, लक्षण से परीक्षा कर। समझ में आया? परीक्षा करने की बुराई नहीं है भाई। आज्ञा प्रधानी से परीक्षा प्रधानी श्रेष्ठ होता है। अरे उस पुरुष की प्रमाणता होने के पूर्व उसके कितने ही वचनों की परीक्षा करने पर ही पुरुष की प्रमाणता होती है। समझ में आया ना? परीक्षा किए बिना मानना सत्य नहीं है, सत्य नहीं है।